morning all dear students. So again welcome in my class. So today we will do chapter 4 of class 3rd. As you know that we have already completed chapter 3. Okay, if you have not seen that chapter, first of all go and watch that, okay? And this time you all have to complete your all the chapters, okay? And this time you will submit your book also, okay? आपको अपनी बुक सबमिट करनी ही है. ऐसा नहीं बोलना कि हाँ बुक नहीं सबमिट कर पाई, ये बात थी. बिकॉज दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेक बुक, ओके? I wanted to see ना कि you are doing or not doing, because mostly students are not sending the work. If I am not saying, it does not mean you will not send, okay? अगर मैं नहीं कह रही उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे सेंड ही नहीं करेंगे वर्क, ओके? और डांट इसका मतलब ये नहीं कि डांटूंगी नहीं, मैं आपको डांटूंगी मैं. हाँ मान सकती हूँ, अपने आपके पेरेंट्स को फ़ोन करूँगी, कहूँगी डांटो ज़रा इन लोगों को और दो लगाओ हो जाएंगे ठीक एक बार में. क्यों? अगर वर्क नहीं करेंगे मुझे सेंड. अरे टाइम टू टाइम पढ़ना ज़रूरी भी होता है ना. कोई बात नहीं अगर स्कूल में नहीं है तो वीडियो देखो ज़रा, मैं बैठ के आराम से. चलिए निकालिए पेज नंबर्स 23. और पवन जोत तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इतनी गंदी राइटिंग में वर्क कर रहे हैं. मैं नाम लेके मैं बोलूँगी वीडियो में, तब अच्छा लगेगा, तब इंसल्ट होगी, है ना? इंसल्ट होने में तो मज़ा आता है जब सब लोग सुनते हैं आपका नाम, सारे पेरेंट्स सुनते हैं. और कोई बच्चे तो बहुत स्लो स्लो बोलते हैं. हाँ अपने क्लास में. और 3rd C की बात कर लेते हैं. 3rd C में साहिब जोत मंटरूप, ये जो महान सदस्य हैं, इनकी तो बात, इनकी तारीफ ही बहुत, तारीफ के पुल बांधने चाहिए. जो अच्छे बच्चे हो तो छोड़ो, उनको पता नहीं क्या होता जा रहा है. नवरीत स्टडी पे फोकस नहीं है उनका, है? अमन कितना बोलती हैं, अनमोल है, ये सब बच्चे इतना, इनको सबको इतना बहुत कुछ बोलना होता है. ओके सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर एंड फोकस. ओके फोकस देना आप लोग को इस बार कि क्या हो रहा है, क्या नहीं करना है. ओके ऐसा ना हो कि मैं दोबारा फिर आपको डांटूँ, फिर मैं आपको पेरेंट्स से कहूँगी फ़ोन करके कि डांटी इन लोगों को. फिर नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेम लिया करूँगी मैं, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे. ओके रेडी? सो स्टार्ट. टेक पेंसिल, रेजर, एवरीथिंग यू हैव टू टेक. ओके शौर्य की राइटिंग बड़ी अच्छी हो गई. शौर्य कीप इट अप. ओके सो स्टार्ट. शौर्य खुश हो गए. अरे नहीं, तारीफ हो गई भवन से, भवन की डांट पड़ गई. हाँ और विराज ने भी अच्छा काम, विराज भी अच्छा काम करता है, सारा अच्छा वर्क करता है. वो भी भवन भी अच्छा करता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन मार्क्स कट गए थे ना. ओके फील करो कि क्लास में हो. ओके वीडियो ऑन करिए. स्टार्ट. सो चैप्टर नेम है एपिस्ट्रॉफी. एपिस्ट्रॉफी क्या होता है? एपिस्ट्रॉफी क्या होता है? सपोज हम लोग कोई चीज़ दिखाते नहीं, एपिस्ट्रॉफी का मीनिंग यही होता है कि किसी चीज़ से जब बिलोंग करती कोई चीज़ हमसे, उसको लगा कहते हैं. जैसे कि अगर आपकी पेंसिल है तो आप बोलोगे दिस इज़ द पेंसिल ऑफ माई. ओके माइन ये बोलोगे ना कि इट्स माई पेंसिल, ये ऐसे ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है? कि ये मेरी कार, दिस इज़ माई कार. हाँ तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं. देखिए अब हम जब एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं तो हमें ज़्यादा लंबा वर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सपोज मैंने बोल दिया कि किसी भी स्टूडेंट का नेम ले रही हूँ मैं. सपोज किसी का नेम लिया, मैंने शौर्य बोला, ठीक है? तो शौर्य की पेंसिल है तो मैं क्या बोलूँगी? शौर्यास पेंसिल. ठीक है क्या बोलूँगी? शौर्यास पेंसिल. शौर्य पेंसिल बताइए. शौर्य एपोस्ट्रॉफी लगाया, एस लगा दिया, शौर्यास पेंसिल. ओके हो गया क्लियर? तो यही चीज़ होती है. ओके क्लियर? सो आज हम यही चीज़ सीखेंगे कि कैसे क्या चीज़ करनी है और कैसे नहीं करना है. ओके आपका चैप्टर बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है. ओके स्टार्ट. सो क्या लिखा है? फर्स्ट चीज़ देखते हैं क्या लिखा है कि बुक. और ये बुक किसको बिलोंग करती है? इस लड़की को. और इस लड़की का क्या नेम है? जास्मीन. तो उन्होंने क्या बोला कि जास्मीन्स बुक. अगर जिसकी बुक होती है तो हम ये बोलते हैं उसकी है, तो हम बोलेंगे जास्मीन्स बुक. जिसकी होती है उसका नेम पहले आता है. ओके नेक्स्ट. उन्होंने पहले से ऑलरेडी करा हुआ है. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये? द चिल्ड्रन. अब ये हाउस किसका है? हाउस किसका है? ये हाउस है. पहले मैं इसको बंद कर दूँ वरना कॉल आ जाएगा किसी का. ओके हाउस किसका है? ये द चिल्ड्रन, बच्चों का हाउस है. तो क्या आएगा? ये द चिल्ड्रंस हाउस. फिल करिए साथ में मेरे पेंसिल लेके, द चिल्ड्रन. ओके अच्छे से फिल करना, ठीक है? राइटिंग क्लीन होनी चाहिए. आपको पता है कैसे करना है. 3rd क्लास में आ गए, 2nd में नहीं है जो डर्टी वर्क करेंगे अभी भी. और जिनकी अच्छी राइटिंग थी उनकी गंदी राइटिंग होगी, समझ लेना फिर क्या होगा. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखा, फिर यहाँ लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे लिखेंगे एस, चिल्ड्रंस हाउस. ओके अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मैं इरेज कर दूँगी, फिर मत कहना मैम आपने इरेज कर दिया हो वो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम पॉज कर लेंगे वीडियो. ओके नेक्स्ट.
अब क्या लिखा है यहाँ पर, मेरा पेन देखो, द टीचर। अब ये पेन किसका है, टीचर का, जिसको बिलोंग करता है उसके लिए लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे द टीचर, टीचर्स। अब एपोस्ट्रोफी लगाएं, थोड़ा बड़ा कर दूँ, किसका पेन है, टीचर का पेन है, तो लिखेंगे द टीचर, पहले पूरा लिखेंगे, जिसका है उसका नाम पहले आएगा, ठीक है। टीचर्स एपोस्ट्रोफी लगाया, एस लिखा, एपोस्ट्रोफी एस लिखा, टीचर्स पेन, क्लियर। जिसका होता है पहले उसका नेम आता है और फिर उसकी जो चीज़ होती है वो आता है नाम, ओके। बट बीच में क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी और एस। अब कहीं पर हम एस नहीं लगाते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी लगाते हैं मार्क। अब वो कहाँ लगाते हैं वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ऐसी। सपोज अब मैंने बोला कि बॉयज़ की फुटबॉल है, ये एक ग्रुप होता है तो उसमें बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, तो उनकी टीम है, ठीक है। तो मैंने बोला कि बॉयज़ फुटबॉल, उनकी फुटबॉल है ये, उनकी बॉल है ये, ओके। मैंने बोला उनकी फुटबॉल है तो फुटबॉल लिख दिया मैंने। अब उनकी फुटबॉल है तो अगर हमने यहाँ ऑलरेडी एस लगा है तो हम डबल एस तो लगाएंगे नहीं, एपोस्ट्रोफी एस नो, तो इट विल बी रॉन्ग, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसमें क्या करते हैं, जब ऑलरेडी उसमें एस लगा होता है एंड में, तो हम एस तो नहीं हटाते हैं, बस यहाँ पर लगा देते हैं सिर्फ एपोस्ट्रोफी और फिर यहाँ पे बॉल, बॉयज़ बॉल, ओके। एपोस्ट्रोफी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द शोइंग ए बिलोंगिंग्स। जिसकी चीज़ें होती हैं उसको दिखाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके, क्लियर। आई थिंक मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो मुझे बोल देना, ओके। नीचे प्लीज़ कमेंट कर सकते हो कि हाँ मैम नहीं समझ में आ रहा है, मैम प्रेजेंट, मैम मैंने वीडियो देख ली, प्रेजेंट मैम नेम लिख दो। इतना तो काम कर सकते हैं ना कि हाँ क्लास वैसे नहीं बोल रहे हैं मुझे वैसे करके नंबर में मेरे मैसेज करके, लेकिन ऐसे तो बोल सकते हो ना, नीचे जब वीडियो देखी या सीन कर लिया नीचे बोल दो मैम प्रेजेंट, मैम अपना नेम डाल दो। फिर मैं ऐसे ही रूल में लगा कर दूँगी, मैं सबके लिए कर दूँगी आप सेंड उस दिन का, अंडरस्टैंड ना, प्रॉपरली करना चाहिए हर चीज़, ओके। अपॉस्ट्रोफी मार्क इज़ यूज्ड विद एस और एस, मैंने अभी से समझाया ना कि अगर एस है तो क्या करना है, नहीं हो तो क्या करना है, ओके। सी रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रीडिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। क्या लिखा है, वी एड एन एपोस्ट्रोफी विदाउट एस टू प्लूरल। मैंने बोला ना जहाँ प्लूरल नहीं होता है रीडिंग करोगे ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं रीडिंग करने से ना। रीडिंग नॉन वैसे आनी चाहिए हमें, जब हमें अगर जो चीज़ आती है तो हम समझ लेंगे, अब आपको आराम से लगेगा ईजी। इसमें लिखा है कि वी एड एन एपोस्ट्रोफी विदाउट एस टू प्लूरल। जब कोई चीज़ प्लूरल होती है तो उसमें हम विदाउट एस के यूज़ करते हैं, मैंने बताया था आपको। अब ये लिखा है कि लड़कियों का कॉलेज, जैसे आप लोगों का कॉलेज है, स्टूडेंट का कॉलेज, ऐसे लिखा है कि द गर्ल्स कॉलेज, मतलब यहाँ पर क्या है, द कॉलेज वेयर द गर्ल्स स्टडी, जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो लड़कियों का कॉलेज हो गया, बोलते नहीं कि हमारा कॉलेज है ये, तो ये उसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ था तो हमने खाली क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी। हॉर्सेस टेल, बहुत सारे घोड़ों की पूंछें हैं, तो क्या लिखा है, हॉर्सेस, सिर्फ हॉर्सेस ऑलरेडी था, हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी, क्लियर, ओके। सो वी विल डू दिस एक्सरसाइज and how we are going to do, let's first of all read this heading, fill in the blanks। क्या लिखा है, fill in the blanks using for the groups of words where in the brackets, okay। हमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, ओके। सो क्या लिखा है इसमें, ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी लाइट बढ़ाती हूँ, ओके। कैसे कर लिखा है कि द डैश आर ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है, ब्रैकेट्स में देखिए क्या लिखा है, ड्रेसेस ऑफ गर्ल्स। अब ऑकवर्ड लग रहा है बोलने में, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, द गर्ल्स, जिसकी हैं गर्ल्स की, तो लिखेंगे द गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स ऑलरेडी एस है तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और एस लगाएंगे या नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, द गर्ल्स ड्रेसेस, DRESSES, अंडरस्टैंड। फिल करना है सिर्फ इस बॉक्स में, क्योंकि मेरे पास ऐसा पेन है लाइट ऐसे फ़ोन वाला, तो प्रॉब्लम हो रही लिखने में, आपको खाली उसी में फिल करना है, कोई स्मॉल लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट नंबर 2, दे आर लुकिंग एट द डैश इन द बुक, किसकी बुक में देख रहे हैं वो, जाइंट्स की, ओके। तो हॉर्न्स ऑफ द जाइंट्स में लिखना है, द जाइंट्स हॉर्न, ओके। तो जाइंट GIANT जाइंट्स लिखा है, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे बस, और फिर हॉर्न, जाइंट्स हॉर्न, किसके हॉर्न्स हैं, जाइंट्स के, ओके। फिलअप्स में फिल करना है। नेक्स्ट, अवर डैश नियर, क्या आएगा, रॉन्ग हो जाएगा कुछ ना कुछ, अवर डैश
नियर क्या है, क्या है किसके नियर, फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। तो अपने दोस्त के घर के पास में, ओके। तो लिखेंगे अवर फ्रेंड्स, किसका है, दोस्तों का घर है, दोस्तों का घर है, ऑलरेडी एस लगा है तो FRIEND एस लगाया है तो खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फ्रेंड्स हाउस HOUSE हाउसेस, फ्रेंड्स के हाउसेस, ओके क्लियर। नेक्स्ट कर लीजिए, मैं इरेज कर दे रही हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट है आई फॉलो डैश, किसकी एडवाइस फॉलो करते हैं फॉलो मेरी एडवाइस, टीचर की एडवाइस, किसकी, टीचर की। तो पहले क्या आएगा, टीचर, TEACHERS, टीचर्स, ऑलरेडी एस लगाया तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे बस, और एडवाइस ADVICE, ठीक है, फिल कर दीजिएगा प्रॉपरली, ओके। अमर इज सिटिंग इन द डैश, किसके होटल में है, बॉयज़ के होटल में, तो हॉस्टल में, सॉरी हॉस्टल लिखा है, बॉयज़ ऑलरेडी बॉयज़ लिखा है तो क्या लिखेंगे, बॉयज़ लिख दिया, बॉयज़ एपोस्ट्रोफी लगाया और हॉस्टल, ओके क्लियर। नेक्स्ट दीज आर डैश फीदर्स ऑफ वर्ड्स, क्या आएगा, वर्ड्स के फीदर, तो ये क्या आएगा, किसके फीदर हैं, वर्ड्स के, तो किसको बिलोंग करते हैं, वर्ड्स को, पहले वर्ड्स आएगा फिर एपोस्ट्रोफी फिर फीदर्स, ओके। अभी क्लास 4th का पढ़ाया था मैंने, तो उनकी वीडियो बनी थी 23 मिनट्स की। अब उन्हें 23 मिनट्स बैठना बहुत प्रॉब्लम कर लग रहा होगा, लेकिन अगर उसने मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही आपकी वीडियो कभी लेंथी हो जाए तो आप ये मत सोचना कि बहुत लेंथी है, तो वो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें होती हैं, वो इसलिए हम लेंथी कर देते हैं, ओके। सो अब आपको क्या करना है, इसमें लिखा है यूजिंग एस एपोस्ट्रोफी एस, आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके क्या लिखना है, द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स नीड ओन्ड बाय योर पार्टनर्स, वन हैज़ बीन डन, ओके। सपोज आपको कोई फ्रेंड है, आपको उसकी कोई चीज़ पसंद है, इसने लिखा, तो आपको लिखना है कि आई लाइक वरुण्स बैट, मुझे वरुण का बैट पसंद है, तो आपने लिखा कि आई लाइक, सपोज आपको किसी फ्रेंड की पेंसिल पसंद है, ठीक है, किसी बच्चे का नेम, अब मैं बवन के लिए बोल रही हूँ, बवन, सॉरी बेटा आपको मैंने डांटा, तो अब मैंने बोला बवन, मैंने बोला, अगर सपोज मैंने बोला कि आई लाइक बवन्स राइटिंग, ओके आई लाइक बवन, किसकी राइटिंग है, बवन की राइटिंग है, तो BABAN, बवन जोत्स राइटिंग, ओके, राइटिंग लिख दिया मैंने ऐसी, फिर ऐसे मैंने और नेम ले लिए, हुजैफा, आई लाइक हुजैफास हेयर, ओके, मैंने ऐसी बात बोल दी, ओके हैं, तो आप क्या लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे और फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसके बारे में, उसकी जो चीज़ पसंद है वो लिखना है। ऐसे आपको 2-3 नेम लिख के फिल करके मुझे सेंड करना है, देखती हूँ कौन फास्टली सेंड करता है, फिर मैं कल नेम बताऊँगी उसके, ओके। और ऐसे आपको इसमें करना है, इसमें क्या करना है, rewrite the groups of words given in each cloud using ones has been done for you, okay। आपका लिखा है कि फीदर ऑफ द वर्ड्स, फर्स्ट पेज पे क्या था वही करना है कि किसके फीदर हैं, वर्ड्स के, तो लिखेंगे द वर्ड्स फीदर्स, ओके। स्ट्रिप्स ऑफ द जैबरा, तो क्या आएगा, द जैबरा स्ट्रिप्स, ओके। करूँ मैं, फिर मुझे करना पड़ेगा, द जैब्राज एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि एक ही जैबरा है, द जैबराज स्ट्रिप्स STRIPES, ओके, स्ट्रिप्स, ओके। नेक्स्ट हमारा विस्कर्स ऑफ द कैट्स, अब तो ये कर लेंगे, बहुत सारे कैट्स है तो क्या आप लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, द कैट्स विस्कर्स, ओके। यहाँ लिखा है द लियोपार्ड्स स्पॉट्स, ओके। आपको खाली पहला वर्ड देखना है कि उसमें एस लगानी है, पीछे के मतलब नहीं मुझे, ओके होना नहीं चाहिए, उस हमें कौन से वर्ड से मतलब होता है कि उसमें एस होना नहीं चाहिए, जिसकी चीज़ है, ओके। लियोपार्ड की स्पॉट्स है तो हमें लियोपार्ड पे देखना है कि उसमें एस लगाने लगा, अगर उसमें एंड में एस लगा है तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी लगाएंगे केवल, ओके। अगर नहीं लगाया तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ओके। मेन ऑफ द लॉइन, लॉइन क्या होता है, मेन का मतलब क्या होता है, मेन होता है जैसे कि जो लॉइन मेल वाले लॉइन होते हैं उनको मेन बोलते हैं, तो अब हम लिखेंगे द लॉइन्स एपोस्ट्रोफी एस और मेन, ये मिक्सअप है एक्सरसाइज, आई होप समझ में आया होगा, और मुझे आज बहुत बच्चे करके सेंड करेंगे वर्क करके, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर और डू योर वर्क।